तो आज हम डिबेट करने जा रहे हैं सिंगल लाइफ वर्सेस मैरिड लाइफ। तो इस वीडियो के बाद आप तो आसानी से सो पाओगे, लेकिन मैं नहीं सो पाऊंगा रात को। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 5:15 और रेडी हो चुके हैं जिम में जाने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन बाद जा रहे हैं जिम में। तो एक्साइटेड तो है फिर से। और राजा का भी मैसेज आ गया कि मैं आ रहा हूँ, और यश का लास्ट सीन देर रात का है, तो मुझे पता है कि वो नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने एडवांस में चाबी ले ली है। तो आज गुरुवार है, तो आज तो लगाना है चेस्ट और ट्राइसेप। तो जाके मस्त हैवी से हैवी वर्कआउट करेंगे आज तो, क्योंकि आज तो शरीर भी पूरा मस्त हो गया है आराम करके, कोई भी पेन वेन नहीं है। तो मस्त एक्सरसाइज होगी आज तो। यहाँ पे तो युद्ध चल रहा है, World War 3। यहाँ पे ये इंडियन आर्मी ने ये दूसरी वाली आर्मी को घेर रखा है और उसकी बजा रहे हैं सारे मिल के। वार्म अप खत्म हो चुका है और राजा पहला सेट लगा रहा है। और आज तो इतना लाइट वेट है, देखो उसका, क्योंकि उसके पूरी उसको भी पेन हो रहा है पूरी बॉडी में। पहले 10 kg से ट्राई करते हैं, अगर वो उठ गया तो फिर आगे बढ़ाएंगे वेट को। तो आसानी से हो गया। दूसरा बढ़ाएंगे दूसरे सेट में। 3 सेट अच्छे से कंप्लीट हो गए। मुझे लगा कि नहीं होगा, आज तो रूटीन से भी ज़्यादा वेट लिया मैंने। दोनों तरफ 18, 36 और बारबेल का जो होता है वो, और पूरे सेट लगाया। तो चेस्ट का वर्कआउट ख़त्म हो गया है, बारी है ट्राइसेप की, और ट्राइसेप को भी फाड़ेंगे आज तो। ट्राइसेप का वर्कआउट खत्म हो चुका है, अब बारी है फोरआर्म्स की। ये पहली बार कार्डियो का ट्राई कर रहे हैं। पहली बार में इतना पास हो गया पहले तो। पहली बार में तो इतना पास हो गया है, फिर धीमे धीमे ये सेट हुआ। 4 की स्पीड में सेट किया था, सही से हो रहा है। वर्कआउट खत्म हो चुका है और फोरआर्म्स का इतना हैवी वर्कआउट किया है तो एक्टिवा का स्टीयरिंग भी पकड़ा नहीं जा रहा है अभी। तो पहले सही से गियर पहुंचते हैं। देखो इतने धीरे से खुलना पड़ता है, और थोड़ी सी भी आवाज़ आ गई तो वो उठ जाता है। तो इतने धीरे से खोल के फिर चले जाएंगे अंदर। प्रियंका ने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया है क्योंकि वो नाश्ता बना रही है। मैं भी सोच रही थी वर्कआउट करूं। तो अच्छी बात है ना, तू करती नहीं है, करना ज़रूरी है तेरे को। कैसे करूं? नींद आ जाती है। तो कोई नहीं, फटाफट से फ्रेश होके नाश्ता करके निकलते हैं स्कूल के लिए। तो आ गए घर पे स्कूल ख़त्म करके, और हमारी श्रीमती जी खाना बना रही है। तो खाने में ये सेव टमाटर की सब्जी आज तो, और रोटी गरम गरम बन रही है। और श्रीमती जी ने बाल कटवाए इसलिए वो फॉर्म में है, देखो। वो थोड़े दिन तो अब हवा में ही रहेंगी, थोड़े दिन तो फटाफट से खाना खाते हैं। क्या बना रही है? पोहा। पोहा बना रही है? हाँ, चलेगा ना? हाँ चलेगा, पोहा भी चलेगा। ये ढोकला भी है। ढोकला भी है? मूंग दाल का ढोकला बना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे कि खाने में भी एक बार सोचना पड़े कि ये भी खाना होता है कि नहीं होता है। ये मूंग दाल का ढोकला है। तो पोहे से याद आया कि जब
ये पहले भी मैं जिम तो मैं पहले भी करता था। मेरा जिम आई थिंक स्टार्ट है 12th से, लेकिन बीच में बंद चालू ऐसा करके फिर बीच में तो पूरा लंबा बंद हो गया था, 2-3 साल बंद हो गया था। फिर अभी तो 4-5 महीना से फिर से शुरू किया है। तो पहले जब मैं स्कूल में जाता था ना, तो पहले स्कूल में जाते ही मैं रास्ते में से पोहा लेके जाता था और पहले नाश्ता करता था, फिर बाद में बच्चों को पढ़ाता था। तो पोहा तो मुझे इतना पसंद है कि हर रोज़ खाता था। ये ऐसा भी नहीं कि हर रोज़ खाते खाते मैं बोर हो जाऊँ, हर रोज़ पोहा खाता था और सेम ही टेस्ट का एक जगह से लेता था और खाता था। तो पोहे तो इतना पसंद है मुझे पोहा। तो आज खाने में पोहा बना है। और पोहे से एक चीज़ और याद आई मुझे कि सुन, ये बात तुझे भी सुनने लायक है। जब वो मेरे बच्चे जब मेरा ऐसे लिखते हैं माय फेवरेट टीचर, तो उसमें जब मैं 2-3 बच्चों का पढ़ता हूँ ना, तो वो क्या लिखते हैं पता है कि हमारे सर को पोहे इतने पसंद है कि हर रोज पोहे खाते हैं। तो वो ऐसे में भी पोहे का लिखते हैं कि सबसे पहले आके वो पोहे ही खाते हैं और उनको इतना पसंद है पोहा, तो पोहे के बारे में भी पूरा ऐसे में लिखते हैं वो लोग। तो बच्चे तो जो देखेंगे वही लिखेंगे। ये मकाई का लोट लिया, मक्के का लोट, तो देखो थैली फट गई और पूरा नीचे गिर गया लोट। और ये इसको मज़ा आ रहा है खेलने में, मज़ा ले रहा है वो, कोई भी सिचुएशन हो मज़ा ले रहा है। देखो तो यही सीखना है उससे हमें। तो आज हम डिबेट करने जा रहे हैं सिंगल लाइफ वर्सेस मैरिड लाइफ। तो इस वीडियो के बाद आप तो आसानी से सो पाओगे, लेकिन मैं नहीं सो पाऊंगा रात को। तो इस डिबेट को शुरू करते हैं। तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सिंगल लाइफ और मैरिड लाइफ के बीच में? एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये सोचती हूँ कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। किस तरह से? सिंगल लाइफ में देखो, सिक्योरिटी एज वेल एज जो सपोर्टिव सिस्टम होता है वो इतना अवेलेबल नहीं होता है। एज वेल एज जो गाइड, हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे हमें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली तब हमारे पेरेंट्स और वो सब देते हैं, लेकिन हमारे हम उम्र जितना कोई अगर हमें समझ के फिर हमें कुछ गाइडेंस देता है, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट थोड़ा सा अलग आता है। तो मैरिड लाइफ भी अच्छी है, बट अगर एज फार एज अगर मैं बात करूँ कि गर्ल्स की फ्रीडम की, वो सब अगर एस्पेक्ट में अगर सोचे तो सिंगल लाइफ ज़्यादा बेटर है। तो कहना है कि सिंगल लाइफ बेटर है, और मैं बताना चाहूँ कि सिंगल लाइफ और मैरिड लाइफ में क्या डिफरेंस है। तो मैरिड लाइफ पूरी जिम्मेदारी ही होती है, उसमें कुछ मज़ा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जब आप मैरिड नहीं हो तब तो आपको कहीं भी घूमना हो, कहीं भी खाना खाने जाना हो, और कहीं लेट नाइट आते हो आप, या कहीं कुछ ज़्यादा दिनों के लिए बाहर चले जाते हो, तो वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता है। और यहाँ पे जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी जो रिमांड शुरू होते हैं आपके, कहाँ पे हो, कितने बजे आओगे, ये क्यों कर रहे हो, ये तौलिया ऐसा क्यों रख दिया है, ये अच्छा क्यों नहीं रखा है। तो ये सब शुरू होता है शादी के बाद। ऐसा नहीं, लेकिन कोई एक पर्सन होता है जो आपका वेट कर रहा होता है घर पे, तो ऑब्वियसली ये जो बॉयज लोग होते हैं ना, वो लोग भूल जाते हैं कि घर पे भी कोई है जो मेरा वेट कर रहा है, तो वो अपने फ्रीडम में मस्त हो जाते हैं। इसलिए कंटिन्यूअसली उनको कॉल करना पड़ता है कि हाँ हम हैं यहाँ पे, आप आओ। ऐसा कुछ नहीं होता, हम बाहर सिर्फ मजे कर रहे के लिए थोड़ी जाता है। हम तो, हमारी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब होती है, उसके अकॉर्डिंग पूरा माहौल बनाना पड़ता है। जैसे कि फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, उनको भी टाइम देना पड़ता है, बाकी सब कलीग को भी टाइम देना पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि बीच में सब, अगर उसको जॉब की तरह भी रखूँ तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। उसमें भी फैमिली जैसा बनाना पड़ता है, बाहर घर के बाहर भी फैमिली तो बनानी पड़ती है,
लेकिन आप एक ये माइंडसेट रख के वहाँ पे रहो कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई आपको समझने वाला नहीं है, बस आपको काम करना है और एक चार दीवार है उसके बीच में ही काम करना है। तो ऑब्वियसली वो जब भी एक्सपेक्ट करेगी कोई भी लड़की कि कैसे कोई उसको आएगा, समझेगा, पैम्पर करेगा, तो वो वेट करने के बाद अगर वो उसको नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली वो उसका जो फ्रस्ट्रेशन होता है तो वो उसके ऊपर ही निकालेगी। अब तो इतना तो मैच्योर हो जाना चाहिए कि पैम्पर करने वाला कोई नहीं, अपने आप को खुद अपने को ही संभालना होता है, दूसरा कोई हमको कैसे संभाल सकता है। इसीलिए तो ये मैरिज की सिस्टम इसीलिए तो बनाई है कि अगर एक बंदा कोई ऐसा है जिसको जरूरत, तो कोई भी ह्यूमन के अलावा कोई भी आप स्पीसीज देख लो, उसमें जो मेल है वो तो फैमिली का हिस्सा है ही नहीं, उसको ऐसा तो बाहर ही नहीं। घूमता है। चाहे कुत्ते की फैमिली देखो, लायन की फैमिली देखो, बहुत सारे ऐसे वो हैं ये तो जिसमें अभी हुआ है कि मेल जो है वो घर में रह रहे हैं, बाकी सब स्पीसीज में मेल घर पे रहते ही नहीं है, वो बाहर ही घूमता है। देख ले तो कोई भी स्पीसीज देख ले एनिमल की, तो आदमी का घर में वो फैमिली का मेल फैमिली का हिस्सा ही नहीं है, वो बाहर ही घूमता है। अच्छा, तो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं जो कोशिश कर रहा था कि इस चर्चा का अंत आएगा, लेकिन वो तो मुझे लग नहीं रहा है कि आएगा। नहीं गाइस, सीरियसली आप बताना, अगर आप सुनने बैठोगे तो पूरी रात। सेकंड मेरी बात रखने दो मुझे। Guys, ये तो बोले आज कि ये जानवर है, मुझे बोलने दो, आज ये डिबेट का अंत यहीं पे करते हैं हम, और इसको कभी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम। तो ये चर्चा को यही खत्म करते हैं गाइस। प्रियंका नानू को लेके गई है नीचे, और मैं अब कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग, और आप तो सो जाओगे रात को आसानी से, वो बात तो सच है, लेकिन जो रात में मेरी डिबेट होगी मेरे और उसके बीच में तो मुझे तो सोने नहीं मिलेगा। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मैं फटाफट से वीडियो एडिटिंग करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है गाइस तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर से, टाटा बाय बाय।